जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में फिर से स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8A के 12 प्रश्नों को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8A के 13वें प्रश्न से करेंगे। प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम सीख रहे थे और हमने पहला टाइप पढ़ा है लाल बटे कक्का पे आधारित प्रश्नों को, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इन पर आधारित प्रश्नों को देख लिया है। और पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का होल स्क्वायर, यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कक्षा 10 का कंप्लीट कोर्स हर पूरे सब्जेक्ट और अच्छे से, तो आप इस चैनल पे को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा देखने को। तो चलिए हम लोग वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। प्रश्न संख्या 13 क्या है? 13 पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का, जहां L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। यहाँ आप समझ लीजिए, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार, ये है। यानी L का मतलब हो जाएगा लंब से, K का मतलब हो जाएगा कर्ण से और A का मतलब हो जाएगा आधार से। और एक चीज और समझ लीजिए बच्चों कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तीन चीज हम यूज करेंगे। इसको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज। तो ये है, और इस लंब का मतलब होता है साइन, ये है कॉस। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, साइन कॉस फिर टैन, फिर नीचे से कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, ये कोसेक। तो ये है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। चलिए अब हम देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दिया क्या है? 13 नंबर दिया है कि साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो कह रहा है शेष 5 मान बताइए। त्रिकोणमिति के शेष 5 मानों को ज्ञात कीजिए। कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक बताना है। तो देखिए साइन थीटा में आपको पता क्या क्या है, लंब पता है और कर्ण, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब है 1 और कर्ण है √2। अब जब भी अगर दो चीज पता चल जाए तो आपको सबसे पहले तीसरा मान निकाल लेना चाहिए। अगर लंब और कर्ण पता है तो आधार निकाल लेना चाहिए, आधार और कर्ण पता है तो लंब निकाल लेना चाहिए, लंब आधार पता है तो कर्ण निकाल लेना चाहिए। और निकालेंगे कैसे? इस सूत्र का प्रयोग करके। तो लगाइए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां कर्ण का मान दिया है √2 बराबर लंब का मान है 1, आधार का मान निकालना है तो आधार का होल स्क्वायर। जब √2 का वर्ग करते हैं तो रूट से बाहर हो जाता है, √2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस आधार का होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा बराबर आधार का होल स्क्वायर। यानी यहां आधार का मान आ गया 1। अब आधार का मान आपने निकाल लिया 1। अब कुछ भी पूछे सब आप बता सकते हैं आसानी से। देखिए साइन पता है, कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार यहां आपने निकाल लिया है
और कर्ण यहाँ है, √2 है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है बच्चों, 1 है, और आधार भी 1 है, तो 1/1 यानी ये हो जाए। इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाता है, तो कॉट थीटा देखिए उल्टा है, tan के जस्ट नीचे काट है, तो काट उल्टा कर देंगे तो आधार बटे लंब होता है, और 1/1 माने वही आ जाएगा। जब हम कास का उल्टा करते हैं तो सेक मिलता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा √2/1। कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना। नहीं समझ में आया तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है 2 और आधार का मान 1 है, तो √2/1। तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब √2/1। तो ये है प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर। ये तीनों 6 मान आपने बता दिया, एक कोसेक नहीं बताया, तो कोसेक कुछ नहीं, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान आपने देखा है √2 है, और लंब का मान 1 दिया है। तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 14। चलिए फिर से देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 14 है सेक थीटा बराबर √5। √5 बटे में कुछ नहीं है, तो मान लेंगे कितना 1। आपको पता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान है √5 और आधार का मान है 1। कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो कर्ण पता है, आधार पता है, लंब निकाल लीजिए। तो फिर वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है √5, तो √5 का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। 5 का √5 का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। 5 में से +1 है, जब इस तरफ आएगा बच्चों तो +1 इस तरफ आने पे -1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बराबर लंब का होल स्क्वायर। देखिए 4 कितने का वर्ग है, 2 दूना 4, तो लंब का मान हो जाएगा 2, लंब बराबर आ जाएगा 2। ये कैसे किया आपने, लंब का जब करेंगे तो ये रूट में जाता है, √4 को हम 2 गुणे 2, और किसी का जोड़ा मिलता है तो रूट से बाहर हो जाता है एक बार, ये 2 हुआ। अब हमको सेक दिया है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, tan कॉट, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान यहाँ देखिए 2 है और कर्ण का मान √5 है, तो साइन थीटा का मान आ गया 2/√5। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान देखिए बच्चों दिया है 1 और कर्ण का मान है √5। इसी तरीके से साइन का tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान दिया है बच्चों 2 और आधार का मान दिया है 1, 2/1। कॉट थीटा बराबर उल्टा कर दीजिए, इसको 1/2 कर दीजिए। ये आपको बार बार हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि आधार बटे लंब, आधार 1 है लंब 2 है, नहीं, आपको हम आगे वाले चैप्टर को अभी याद कराते चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब tan थीटा यूज आएगा तो tan थीटा की जगह हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1/cot, क्योंकि tan का जस्ट उल्टा होता है cot।
तो जो tan का मान है अगर उसी को पलट दिया जाए तो cot हो जाता है। tan का मान देखिए 2/1 है, इसको उल्टा कर दीजिए तो 1/2 cot हो जाएगा। इसी प्रकार sec थीटा का मान 5/1 है, sec का जस्ट उल्टा है cos, तो cos का मान हो जाएगा 1/5, यहाँ देख लीजिए। ठीक, ऐसे ही sin का मान 2/5 है, 2/√5 है, सॉरी 2/√5 है, तो कोसेक का मान हो जाएगा √5/2, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ से कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान √5 और लंब का मान है 2। ये तो इस तरीके से 4 यहाँ आपने निकाल लिया 5 मान, और एक ऊपर दिया था, यही पूछा है कि 6 अनुपात 5 अनुपात बताइए। 1 हमने दे दिया है, 5 हमने बता दिया, 1 2 3 4 और 5। ये था प्रश्न संख्या 14। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। पंद्रह नंबर दिया है बच्चों। पंद्रह नंबर प्रश्न है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। पंद्रह नंबर, (2/√3). कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण और बटे में लंब। ये अब देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको दिया है 2 का होल स्क्वायर, लंब का मान आपको दिया है √3 का होल स्क्वायर, आधार का मान आप निकाल लीजिए। तो 2 का वर्ग, देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान भी दिया है, लंब का दिया है, आधार निकाल लीजिए। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, √3 का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर, प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब 4 यहाँ इस तरफ है, 3 प्लस में है, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 रिजल्ट आ जाएगा, यानी आधार का होल स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो आधार का मान आ जाएगा 1। अगर आधार का मान 1 आ गया तो आपको तीनों अनुपात पता चल गया, कास भी, लंब, कर्ण भी, लंब भी और आधार भी। अब आप कुछ भी बता सकते हैं, तो साइन थीटा जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया है बच्चों, लंब का मान √3 है और कर्ण का मान दिया है 2। इसी तरीके से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान अभी आपने निकाला 1 और कर्ण का मान दिया है 2। cos tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है √3 और आधार का मान कितना है 1, आधार का मान 1। कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए तो कोसेक थीटा आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 2/√3। इसका उल्टा, कास का उल्टा करते हैं तो सेक थीटा आता है, तो सेक थीटा बराबर 2/1, 2/1। इसी तरीके से tan का उल्टा करते हैं तो कॉट आता है 1/√3।
ये हम बार बार इसी तरीके को आपको सिखा रहे हैं क्योंकि इसका यूज आगे हम करेंगे। साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये था प्रश्न संख्या 15। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16, एक नए प्रकार का प्रश्न। उतार लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 16 जो है एक नए टाइप का प्रश्न है, उसको ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि दिया गया प्रश्न थोड़ा सा नया बन गया है। अभी तक आपने जो टाइप पढ़ा है टाइप फर्स्ट था, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप सेकंड। तो अब टाइप सेकंड में प्रश्न संख्या 16 टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट वाले प्रश्न अब खत्म हो गए। टाइप सेकंड क्या दिया है बच्चों? टाइप सेकंड कर रहा है कि यदि कास ए बराबर 1/√2, कास ए बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2, तो मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको मान पूछा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपसे पूछा गया मान है। तो चलिए पहले हम देखिए, यहां दो चीज दिया है ए और बी। तो करते क्या है, दो त्रिभुज बना लेते हैं, और नहीं त्रिभुज बनाते हैं तो ए के लिए भी हम और बी के लिए भी अलग अलग हल कर लेते हैं। अब करेंगे क्या, cos ए बराबर, आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, यानी इसको थोड़ा साइड में करिए, साइन बी बराबर √3/2। यहाँ थोड़ा सा कर दे रहे हैं शिफ्ट, साइन बी बराबर √3/2। ये दिया है। हाँ, तो देखिए आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है। तो लंब निकाल लीजिए। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण का मान आपको पता है √2, तो √2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान निकालना है। आधार का मान दिया है बच्चों, आधार का मान है 1 का होल स्क्वायर। √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। लंब का होल स्क्वायर और आधार का मान कितना है 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो लंब का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी लंब का मान आ जाएगा 1। लंब का मान आ गया 1। ये किसके लिए आया है, ए के लिए। अभी हमने ए के लिए सॉल्व किया है, तो ए के लिए मान लिख लीजिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए देखिए हम जिसके लिए लिख रहे हैं ये ए है बच्चों, ए आपने यहाँ ए देखिए, तो ए के लिए लंब कितना है 1, और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण का मान देख लीजिए √2 इंटू बी है ये। अब ध्यान दीजिए बी है बी, तो पहले बी को सॉल्व करिए। बी को सॉल्व करेंगे तो साइन बी बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहां लंब √3 है और कर्ण 2 है, तो फिर पहले इसको हल करेंगे। कैसे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 2 का होल स्क्वायर बराबर लंब √3 है, √3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये है 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3,
प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो आधार का होल स्क्वायर, 4 में से 3 जाएगा 1, आधार का होल स्क्वायर बराबर आ गया 1, और आधार का मान आ गया कितना 1। किसके लिए? b के लिए, b के लिए। अब ये b के लिए मान आया है, तो देखिए साइन कॉस b बराबर होता है आधार बटे कर्ण। b रहे कुछ रहे, लेकिन कास का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार और बटे में कर्ण, किसके लिए? b के लिए। ध्यान दीजिएगा a वाला मान नहीं रखना है, इस तरफ वाला मान। तो आधार देखिए b के लिए आधार है 1 और b के लिए कर्ण है बच्चों 2, ये हो गया। प्लस बीच में प्लस कॉस ए, के लिए कॉस ए का मान खुद दिया ही है 1/√2 इनटू साइन बी। अच्छा लिख दीजिए, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, और कॉस ए का मान खुद दिया है 1/√2 इनटू साइन बी का मान पर्सनली दिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन बी का मान पता है √3/2। तो √3/2 गुणा करेंगे तो 1/2√2 और प्लस √3/2 का गुणा 2 में करेंगे √2 में, तो इतना ये लसा सेम हो जाएगा, 2 रूट में 2 लसा हो जाएगा और आ जाएगा √3 + 1। ये आपका आ गया क्या आंसर। इसको हम एक तरीके से और हल कर सकते हैं, एक नहीं 2 तरीके से। ये जो सूत्र लिखा है बच्चों, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र है, लेकिन अभी आप कक्षा 11 में जाएंगे तब देखेंगे। दूसरा एक और तरीका है, कॉस ए बराबर 1/√2 है, तो ये कॉस 45 अंश का मान होता है। तो ए बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, और फिर रख देंगे जहां जहां ए है वहां 45, और साइन थीटा बराबर होता है साइन √3/2 होता है 60 अंश का मान। तो जहां जहां बी है वहां हम 60 रख लेंगे, तब भी उत्तर यही आएगा। देखना चाहें तो आप इसको उतारिए, हम इसका सेकेंड टाइप बता देते हैं। चलिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम यही समझ लेते हैं। तो दूसरे तरीके को हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। आप अभी आगे पढ़ेंगे दूसरा तरीका, घबराइए नहीं, लेकिन अभी आपको टाइप सी में, हम लोग अभी टाइप ए पढ़ रहे हैं, जब टाइप सी में आएंगे तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो टाइप सी में इस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान देख लीजिए जितना आया है, √3 - 1/2√2 आया है। यही दूसरे तरीके से भी आएगा। इसका 3 तरीका है, तीनों तरीकों को हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 तरीके को हम बता दे रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब एक प्रश्न का 2-2 तरीका, 3-3 तरीका होता है। त्रिकोणमिति कई तरीके से हल कर सकते हैं, जहां आप पढ़ते होंगे वहां भी 2-3 तरीका आपको टीचर बताते होंगे। तो आपको ऑनलाइन केवल सहायता मिल जाएगी किसी चीज को स्पीड से समझने का, बस और कुछ नहीं है। जैसे आज बारिश है, तो आज बारिश में आप इसको आराम से देख सकते हैं, नहीं गए हैं कोचिंग तो ये साइन भी दिया है। चलिए अब इसका दूसरा तरीका होता है बच्चों, हमको पता है आगे अगले प्रश्नावली सी या बी में पढ़ेंगे हम लोग कि काश 1/√2 45 अंश का मान होता है। तो यानी करेंगे क्या, काश 1/2 45 अंश के लिए हम कर लेंगे कि काश ए बराबर 1/2, तो मतलब कहने का सेंस है कि काश ए बराबर काश 45 डिग्री। तो ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार इस तरफ साइन बी बराबर √3/2, आप देखिए साइन 60 अंश का मान है। आगे हम पढ़ेंगे भी और निकालना भी सिखा देंगे, आराम से आपको आ जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो जहां a है वहां हम 45 रख देंगे,
जहां बी है वहां 60 रख देंगे। तो साइन ए यानी साइन 45 कॉस बी, कॉस कितना, बी की जगह 60 प्लस कॉस ए, कॉस 45, ए की जगह 45 रखना है, कॉस 45 और साइन बी, बी की जगह 60 रखना है। ये साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस, अभी आप ये जानते नहीं हैं, हम जितना बोल रहे हैं उतना समझ लीजिए, आगे हम इसको बता देंगे। कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। जब गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√2 ऊपर 1 प्लस 1 1 क्या 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे इतना, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 2√2 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3। इसको ठीक से जोड़ के लिख देंगे तो लस समान है, तो ऊपर वाला मान आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ये है प्रश्न का आंसर। इस तरीके से भी यही हमने निकाल दिया। ये दूसरा तरीका था, आप चाहे पहले तरीके का प्रयोग करिए चाहे दूसरे तरीके का। वो वाला तरीका जो था ये हम जो पढ़ रहे थे उस टाइप पे आधारित था, और ये वाला तरीका आगे वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17। चलिए प्रश्न संख्या 17 क्या है बच्चों? 17 नंबर दिया है। tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b। तो आपसे पूछा है b sec थीटा बटे a कोसेक थीटा बराबर 1 सिद्ध करिए। b sec थीटा बटे a कोसेक थीटा बटे a कोसेक थीटा बराबर 1 आपको लाने को कहा है। इतने का मान 1 आना चाहिए इसी का उपयोग करके। तो देखिए हम इसको भी 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा हम बार बार क्यों कह रहे थे कि आप इसको मानिए। देखिए tan थीटा को हम एक तरीका तो ये होता है कि लंब बटे कर्ण मान लें। tan थीटा बराबर होता है यहाँ से tan थीटा बराबर a/b, यानी आपको पता है लंब का मान लंब बटे कर्ण होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सॉरी लंब का मान a और आधार का मान b। तो कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान आपको पता है a का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान b है तो b का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर। और जब भी बच्चों दो चर राशियां जो जुड़ ना पाए, अगर उनका वर्ग हो और इधर वर्ग दिया हो तो ये रूट में चली जाती हैं। तो कर्ण का मान हो जाएगा अंडर रूट में a² प्लस b², ये रूट में चला जाएगा। ये अब आपको पता है यहाँ से b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा, b रहेगा। सेक थीटा का मतलब होता है, सेक थीटा का मतलब कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार अपान a रहेगा। और कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे में लंब। ये b इंटू कर्ण, कर्ण का मान आपने निकाला है a² प्लस b² बटे में कर्ण बटे आधार, आधार का मान कितना है यहां से देख लीजिए, आधार का मान है b बटे a इंटू कर्ण, कर्ण का मान a² प्लस b² और बटे में
लंब, लंब का मान है ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, आ जाएगा कितना 1। और यही आपको सिद्ध करना था। एक तरीका तो हुआ ये बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। चलिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको हम समझ लेते हैं। जब भी देखिए ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, जब भी चर की घात समान हो, यानी होमोजीनियस फंक्शन हो, यानी सेक का घात 1 है, सेक का माने सेक थीटा बराबर, क्योंकि सेक स्क्वायर नहीं है, सेक क्यूब नहीं है, ऊपर भी सेक थीटा है, माने इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है। जब भी होमोजीनियस फंक्शन दे तो आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं, tan थीटा को हमने स्टार लगवाया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पुराने वीडियोज को देखिए, a बटे b ये होता है, यानी साइन थीटा का मान a और कॉस थीटा का मान b। ये तभी लगाते हैं जब इसका भी वर्ग नहीं है, इसका भी वर्ग नहीं है, इसका भी वर्ग नहीं, माने सबका घात समान है। अब करेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं b इंटू सेक थीटा को, देखिए आपको कई बार बताए हैं इसी वीडियो में, सेक थीटा बराबर होता है सेक का उल्टा कास होता है, तो हम सेक को लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, b सेक थीटा अपान a कोसेक थीटा। तो b को b लिखेंगे, सेक थीटा को उल्टा लिखेंगे तो 1 बटे कास होता है, सेक थीटा बराबर 1 बटे कास। ऐसे ही a को a लिखेंगे और कोसेक को लिखेंगे 1 बटे साइन। देखिए कोसेक के जस्ट ऊपर साइन है और सेक के जस्ट ऊपर कास है, इसीलिए ऐसे हमने आपको फिगर बनाया है। कोसेक को हम लिख देंगे 1 बटे साइन। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो साइन का मान a है और कॉस का मान b है, यहाँ पुट कर दीजिए तो b इंटू 1 बटे b, क्योंकि कास का मान b है, बटे a इंटू 1 अपान साइन a का मतलब a से a कटेगा, b से b कटेगा, कट किया जाएगा कितना a। ये है उत्तर। इसका 2 तरीका और है, लेकिन ज़्यादा तरीके आपको सीखना नहीं है बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको उतारिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 18। आप बोलेंगे वीडियो में कि दूसरा तीसरा तरीका भी बता दीजिए, तीसरा चौथा तरीका, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या दिया है, कास a बराबर 18 नंबर है, कास a बराबर 4 बटे 5, यानी एक मान हो जाएगा 3। तो सिद्ध करना है कि tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a बटे में सेक a। ये 18 नंबर ये प्रूफ करना है। इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। त्रिकोणमिति बहुत सिंपल है, 2-2 3-3 मेथड होता है एक ही प्रश्न को करने का। तो चलिए हम करते हैं क्या, cos a बराबर आपको पता है आधार बटे होता है कर्ण, तो आधार का मान आपको पता है कर्ण का, तो एक सूत्र आपको बता दिए हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का मान दिया है 5, 5 का होल स्क्वायर, लंब का मान नहीं पता, आधार का मान आपको पता है 4 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे 25, लंब का होल स्क्वायर, आधार 4 का वर्ग 16।
25 में से 16 घटाएंगे 9, तो लंब का मान आ गया कितना 9, यानी लंब का मान आ जाएगा कितने का वर्ग है 3 का। यही हमने आपको बोल दिया। डायरेक्ट मेथड सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज के समय में इस तरीके से कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते आप। इसीलिए जहां हम पढ़ाते हैं वहां कई तरीका, एक ही प्रश्न का क्या संभावना हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल बता देते हैं। अगर आपको चाहिए कहाँ कोचिंग का स्थान पता करना है तो आप पता कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। ठीक, तो चलिए अब आपको लाना क्या है, दिया है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आना चाहिए sin a बटे sec a के। तो चलिए tan a का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4, तो 3 बटे 4 बटे 1 प्लस 3 बटे 4, यानी tan a का मान बच्चों tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान देखिए कितना है 3 है, और आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 है। तो 3 बटे 4, जहाँ tan है वहाँ रख देंगे 3 बटे 4, और जहाँ वर्ग कर दीजिए तो tan स्क्वायर a बराबर, इसका भी वर्ग करेंगे 9 बटे 16, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर का मान 9 बटे 16। इसी प्रकार sin a बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना आपने निकाला है 3, और कर्ण का मान कितना है बच्चों 5, और बटे sec a बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 5 है और आधार का मान आपने निकाल लिया है, आधार का मान दिया है 4, 5 बटे 4। अब 16 क्या 16 9 25, इसको ठीक से और सॉल्व करेंगे तो 3 बटे 4 इंटू नीचे से 16 ऊपर जाएगा, और 16 और 9, 16 क्या 16 9 25, ये बराबर 3 बटे 5 इंटू 4 बटे 5। ठीक से लिखेंगे तो 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 12 बटे 25 बराबर 4 तियाँ 12 बटे 25। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इसका मतलब दिया गया प्रश्न हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला साइड आपस में क्या है, बराबर है। ये है प्रश्न संख्या 18, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 19। चलिए अब प्रश्न संख्या 19 क्या है, देखिए ध्यान से। उन्नीस नंबर दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। 19 नंबर है साइन थीटा बराबर 1/2। तो आपसे पूछा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपसे पूछा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1, ये लाना है सिद्ध करके। तो देखिए इसका भी दो तरीका है, पहले हम समझ लेते हैं। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान पता है, कर्ण आधार निकाल लीजिए। तो कुछ नहीं, यहाँ तो निकालना भी नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि साइन थीटा ही दिया है, तो रख दीजिए। 3 रहेगा, साइन थीटा का मान आपको पता है 1/2, माइनस 4 रहेगा, और क्यूब दिया है तो जब 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 3/2 माइनस 4 दूना 8, 1/2। 3 में से 1 जाएगा 2, और बट्टे में 2 कट के कितना आ जाएगा 1। एक तरीका तो ये हो गया। यही दूसरा तरीका यहाँ कर लेते हैं। ये पहला तरीका टाइप फर्स्ट हो गया, एक तरीका। इसका दूसरा तरीका यहाँ हम कर लेते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड ये आगे जब आप जाएंगे तो ये जो होता है बच्चों, ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है।
ये है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा आपको पता है साइन थीटा बराबर दिया है 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश और थीटा का मान आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा का मान 30 है तो यहाँ रखेंगे तो साइन 3 गुणे 30 तो 30 3 90 तो साइन 90 और साइन 90 का मान आपको आगे हम बताएंगे कि 1 होता है। तब भी 1 आ गया, ऐसे भी 1 आया, तो ये दूसरा तरीका है, ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। चलिए इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 20। चलिए बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग यहीं रोकते हैं अब वीडियो को। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रश्न संख्या 20 से। अगर आप चैनल पे बच्चों नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए बच्चों, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।